और अब बात करते हैं जींद की, जहां एमएलए के ड्राइवर के साथ उलझना एक एसएचओ को महंगा पड़ गया। जहां जींद में ट्रैफिक एसएचओ को निलंबित कर दिया गया है। दरअसल बीजेपी विधायक के साथ दुर्व्यवहार को आधार बनाया गया है। गलत पार्किंग और सीट बेल्ट को लेकर ये पूरा विवाद हुआ था, लेकिन एसएचओ को ये अब इतना महंगा पड़ गया है कि सिर्फ निलंबन ही नहीं किया गया, बल्कि साथ ही साथ एसएचओ को लाइन हाजिर भी किया गया है। बीजेपी विधायक कृष्ण मिड्डा से जो उलझने की सजा मिली है। बीजेपी विधायक के ड्राइवर के साथ उलझना एसएचओ को इतना महंगा पड़ गया कि निलंबन तो किया ही गया, बल्कि साथ में लाइन हाजिर भी कर लिया गया है। तो पुलिस ने एमएलए के ड्राइवर के साथ दुर्व्यवहार को इस पूरे निलंबन का आधार बनाया है। सरकार का तेल फूकना जरूरी है, जब चला ही नहीं रहा, खड़ी कर रखे एक साथ है कमाल है। खड़ी है तो बंद करना, खड़ी होने का मतलब बंद होता है, ऑन नहीं होता। ऑन का मतलब तो ऑन होता है, जाना होता है तो गिर पाना होता है, एवं तेल नहीं बचाना होता। लगाओ श्रीमान जी, बेल्ट लगाओ, वीडियो बनाओ। जो बड़े नहीं मानते मेरे जैसे छोटे कैसे मानेंगे? जो बड़े नहीं मानते नहीं, मैं तो छोटा हूँ, हाथ जोड़ के कहना भी सारे। विजेंद्र मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हैं। तो विजेंद्र, ट्रैफिक नियम बताना एक एसएचओ को यहाँ पर इतना महंगा पड़ गया कि निलंबन के साथ साथ लाइन हाजिर भी कर लिया गया है। फिलहाल क्या कुछ और जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए अमृत, जींद में बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला और बीजेपी के जो स्थानीय विधायक कृष्ण मिड्डा एक कार्यक्रम में आए हुए थे, और उसी कार्यक्रम की जो ट्रैफिक व्यवस्था है संभालने के लिए ट्रैफिक एसएचओ चरणजीत सिंह को लगाया गया था। और लेकिन जब एमएलए की जो गाड़ी है, बताया जा रहा है, जैसा एसएचओ ने बताया कि गाड़ी गलत जगह पार्क की गई थी, और जब गाड़ी चल रही थी तो उन्होंने एसएचओ को, उन्होंने ड्राइवर को बोला कि गाड़ी को ठीक जगह आप जो है लगाओ और साथ में सीट बेल्ट भी आप लगाओ। उसी बात को लेकर जो है दोनों में बहस हुई, जिसका पूरा वीडियो भी वायरल हुआ है। और उसी को लेकर जो है विधायक ने एसपी को शिकायत की थी, जिसकी तुरंत बाद एसएचओ का मेडिकल करवाया गया। हालांकि जो मेडिकल करवाने वाले डीएसपी हैं, उनका कहना है कि दो तरह के जो टेस्ट, जो शुरुआती टेस्ट थे, एक वॉकिंग टेस्ट यानी इनको चलकर जब दिखाया गया, उसमें वो फिट पाए गए। एक स्मेल होती है अल्कोहल की, यानी कि शराब की उनके अंदर कोई दुर्गंध मौजूद नहीं थी। तीसरा जो टेस्ट है ब्लड सैंपल का, उसकी रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। शुरुआती टेस्ट में वो फिट है, बावजूद उसके उनको निलंबित कर दिया गया है और लाइन हाजिर कर दिया गया है। सिर्फ नियमों, जो ट्रैफिक यातायात के जो नियम है उनका पाठ पढ़ाना उनको इतना महंगा पड़ गया कि उनको निलंबन झेलना पड़ा, और साथ में लाइन हाजिर भी उनको कर दिया गया है। फिलहाल पूरे मामले में जो है इस तरह का संज्ञान लिया गया है, क्योंकि जो नेता होते हैं वो दूसरों को पाठ पढ़ाते हैं यातायात का, लेकिन जब खुद इस तरह के काम कर रहे हैं तो कहीं न कहीं इस पूरे मामले में जो है एक तरह से नए विवाद को उन्होंने जन्म दिया है। जी अमृत। बिल्कुल विजेंद्र, तो एक ये पुलिसकर्मी की ओर से अपनी ड्यूटी निभाई जा रही थी, और बात भी बिल्कुल सही थी कि अगर गाड़ी चल नहीं रही है तो उसको बंद करने में हर्ज क्या है, और साथ ही सीट बेल्ट लगाने को कहा गया, पर शायद इस एसएचओ को पता नहीं था कि इसकी कीमत निलंबन के साथ चुकानी पड़ेगी। शुक्रिया विजेंद्र फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो तस्वीरें आप जींद की देख रहे हैं, जहां एक विधायक के ड्राइवर को ट्रैफिक नियम सिखाना एक एसएचओ को इतना महंगा पड़ गया कि निलंबन के साथ साथ लाइन हाजिर भी कर लिया गया है। आपको लट करती है, समझिए? आप समझदार नहीं हो क्या? अनपढ़ हो, गवार हो, आपको समझा रहा हूं। सीट बेल्ट लगा लो। और अब बात करते हैं बल्लभगढ़ के निकिता कत्लकांड की। निकिता के घर पर अब नेताओं का तांता लगने लगा है। हरियाणा बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने भी निकिता के परिवार वालों से मुलाकात की और उन्हें न्याय का भरोसा दिलाया। आपको बता दें कि निकिता हत्याकांड में आरोपी के कांग्रेसी कनेक्शन के बाद से ही सियासत जारी है। बीजेपी ने कांग्रेस को निशाने पर लिया है। ये तो निकिता कुर्बान हो गई, पर ईमान नहीं बदला। परंतु इस तरह की बेटियां और भी बहुत से, जैसे बल्लभगढ़ में आदर्श नगर थाना है, उसमें 28 मुकदमे दर्ज हैं। जैसे ये निकिता के पिताजी ने 2018 में मूलचंद जी ने ये एफआईआर दर्ज कराई थी, परंतु इसको जो जाबिर लोग थे उन्होंने अपने प्रभाव से रफा दफा करा दिया। हो सकता है ये उस एफआईआर पर कार्रवाई होती तो हमारी बेटी निकिता की कुर्बानी नहीं होती।